नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा फास्टिंग के बारे में हम जानेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग फैट लॉस के लिए आपने बहुत सारे तरीके अपनाए होंगे और कुछ लोग सक्सेस भी हो गए होंगे, कुछ लोग फेल्यूर भी हो गए होंगे। ये एक ऐसा फास्टिंग है जिसमें 100% फैट लॉस होगा अगर आपने सही तरीके से किए तो। अगर इसको आपको पता होना चाहिए कि कब खाना है, कब क्या खाना है और कब एक्सरसाइज करना है, फिर कितना ड्यूरेशन के लिए इसको करना है। तो ये सारे चीज में डिटेल में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग 4 टाइप का है। एक सबसे पहला वाला जो है 16 घंटे भूखे रहना, 8 घंटे खाना खाना। बाकी 3 जान के हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, वो बहुत रिस्क है, उसको हम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला जो है 16 घंटे भूखा रहना, 8 घंटे खाना खाना। तो ये 8 घंटे का टाइमिंग जो मैं रिकमेंड करूंगा, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। इसका टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। जिसका नाइट शिफ्ट है, जिसका डे शिफ्ट है, तो वो उसी हिसाब से 8 घंटे अपने दिन में फिक्स करें जो खाने खाने का टाइम रहेगा, और बाकी 16 घंटे फिक्स करें जो आप खाना नहीं खाएंगे। तो जो 16 घंटे आप फिक्स करेंगे, जो 16 घंटे का एंड होगा, खाना खाने से पहले आप एक्सरसाइज करेंगे। यानी रेगुलर रूटीन एक चलता रहेगा एक साइकिल में। जो 8 घंटे आपने खाना खाने का बनाएंगे, वो रेगुलर उस 8 घंटे के अंदर आपको खाना खाना है, और वो खाना खाने से पहले जस्ट आप एक्सरसाइज करेंगे और उससे बाद आप खाना खाएंगे। और जो एक्सरसाइज करेंगे आप, उसका ड्यूरेशन रहेगा मैक्सिमम आधा घंटे से 45 मिनट, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि 16 घंटे फास्टिंग के बाद आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। और जो एक्सरसाइज आप करेंगे, मैक्सिमम कार्डियो पे आप ध्यान देना, यानी रनिंग, जंपिंग जैक, साइकिलिंग, आपका क्रॉसफिट, स्टेपिंग, ये सब एक्सरसाइज पे आप ध्यान देना मैक्सिमम। उसके बाद जो बेली एक्सरसाइज है, एक दिन फ्रंट बेली, एक दिन साइड बेली, एक दिन लोअर बैक, उस पर भी थोड़ा बहुत फोकस करना। आपका फास्टिंग से ही बेसिकली फैट लॉस होगा। अब मैं बताता हूँ कि खाना आपको किस तरह खाना है। सुबह 8 बजे आपको लेना है सलाद, एक भरा प्लेट ग्रीन सलाद, और उसके साथ एक ग्रीन टी। 10 बजे जो नॉन वेजिटेरियन है वो लेंगे 6 एग व्हाइट, 6 एग व्हाइट, और जो वेजिटेरियन है वो लेंगे 100 ग्राम टोफू या पनीर। और उससे बाद 1 बजे, दिन में 1 बजे ब्राउन राइस, 1 बाउल ब्राउन राइस। उसके साथ जो नॉन वेजिटेरियन है वो लेंगे चिकन ब्रेस्ट लेंगे, और जो वेजिटेरियन है वो दाल लेंगे। दाल गाढ़ा होना चाहिए और थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। उसके साथ ग्रीन वेजिटेबल। 2 बजे एक ग्रीन टी दोबारा लेंगे। 2:30 बजे आप लेंगे 1 टेबल स्पून पीनट बटर। 4 बजे के आसपास आप एक एप्पल, एक ऑरेंज और एक अनार, 3 चीज लेंगे, और आप प्रोटीन शेक लेंगे। फिर आपका फास्टिंग 16 घंटे के लिए रहता है नेक्स्ट डे के लिए। ये आपको कंप्लीटली फैट लॉस करके देगा 1 महीने के अंदर, और 1 महीने से ज्यादा इसको नहीं करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमें क्यों करना है? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म को कंफ्यूज करना है। जो 8 घंटे आप खाना खाते हैं लगातार 1 घंटे 2 घंटे में, तो आपको बॉडी को लगता है ऐसे खाना आपको पूरा दिन मिलने वाला है। आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, और आपका जो खाना आपने खाए थे वो डाइट को बर्न करने लगता है। तो जैसे वो बर्न कर देता है, उससे बाद इमीडिएटली आप खाना स्टॉप करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म हाई रहता है। उसके कारण आपका फैट बर्न होते हुए चले जाता है, फैट लॉस होते हुए चले जाता है। फिर अगला दिन वही खेल खेलते हो आप उसके साथ। आप खाना देते हो तो मेटाबॉलिज्म को लगता है ऐसे खाना मिलने वाला है, और 8 घंटे के बाद आप इमीडिएटली खाना बंद करते हो, फिर 16 घंटे के लिए। तो आपका मेटाबॉलिज्म जो हाई होता है, उसके दौरान आपका फैट लॉस होते हुए चला जाता है। ये बेसिकली जो इसका मेटाबॉलिज्म का पूरा खेल मेटाबॉलिज्म का है, ये आपका फैट लॉस करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। और 2 ग्रीन टी भी आप ले रहे हैं साथ में, तो आपका मेटाबॉलिज्म और हाई हो रहा है। अब हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमारे पानी का इंटेक कितना होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जितने आप फास्टिंग करते हैं, जब आप भूखे रहते हैं, जब आप डाइट पे रहते हैं, तो आपका वाटर इंटेक तब ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपका कार्बोहाइड्रेट बॉडी को नहीं मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के जगह आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहेगा, तो आपका बॉडी पानी होल्ड करना बंद कर देता है। क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम पानी होल्ड करता है। और उसके साथ साथ जब आप सॉल्ट बंद करते हैं या कम करते हैं, तो आपका बॉडी में पानी बिल्कुल होल्ड नहीं होता है। तो जितना आप पानी पीते हैं वो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसलिए आपको पानी का इंटेक बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा?
आपका बॉडी वेट डिवाइड बाय 10, यानी प्रेजेंट जो बॉडी वेट है, आपके तो 6 महीने पहले मेरा बॉडी वेट इतना था, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज के डेट में आपका जो बॉडी वेट है उससे डिवाइड बाय 10। लेकिन 1 महीने के बाद जब फास्टिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब डाइट आपका कंप्लीट हो जाएगा, इस पानी इंटेक को आपको कम करना है। कितना करना है? बॉडी वेट डिवाइड बाय 16, जो नॉर्मल लोग हैं वो इसी हिसाब से 15 या 16 जितना आएगा उतना लीटर पानी आपको पीना है। और ये जो पानी इंटेक आपको ज्यादा पीना है, ये कैसे पीना है? क्या एक साथ सारे पानी पीना है? नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा करके पीना है ताकि आपका किडनी पे प्रेशर नहीं जाए। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है, पानी ज्यादा पिएंगे तो किडनी पे प्रेशर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप 2 लीटर पानी पिएंगे और आपका किडनी में प्रेशर चला जाएगा। अगर पूरी दिन में आप 2 लीटर पानी पी रहे हैं और आपका किडनी में प्रेशर हो सकता है अगर आप वो 2 लीटर पानी एक साथ पीते हैं। अगर 1 घंटे के अंदर आप 1 लीटर पानी पीते हैं तो आपका किडनी पे कोई प्रेशर नहीं जाएगा। अगर आपको 8 लीटर पानी पीना है तो आप कोशिश करें कि 1 घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके आप 1 लीटर पानी पी रहे हैं, अगले घंटे में आप 1 लीटर पानी पी रहे हैं। ऐसे कर करके आप पूरा दिन में उस 8 लीटर पानी को आप कंप्लीट करें। जिसका 80 केजी वेट है उसको 8 लीटर पानी पीना है, तो वो 8 लीटर पानी वो थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे। सुबह उठें हाफ लीटर पानी, उससे बाद थोड़ी देर के बाद 1 गिलास पानी। तो कोशिश करें कि 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम 1 लीटर पानी हम पिए, किडनी पे कोई प्रेशर नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। आप जितने लोग स्टार्ट करेंगे सबको ऑल द बेस्ट। शुरू करें और फैट लॉस में सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच।